बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं हूँ साइमा वैस और आप देख रहे हैं मेरा चैनल वैरायटी ऑफ टेस्ट। वैरायटी ऑफ टेस्ट में आज का व्लॉग भी बहुत ही मज़े का और बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। आज के व्लॉग को देख के भी आपको बहुत मज़ा आएगा। मज़े मज़े की रेसिपीज़ हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी और हमने अपना बाहर गार्डन सेट किया है वो मैं आपको दिखाऊंगी और दावत का सिंपल सा मेन्यू वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो जनाब इस इंटरेस्टिंग से व्लॉग के लिए आपने पूरी वीडियो एंड तक देखनी है और इसके किसी भी स्टेप को आपने स्किप नहीं करना। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपने व्लॉग को। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने दूध जो है ना उसको गर्म होने के लिए रख दिया है। मैं कस्टर्ड बना रही हूँ और यहाँ पे मैंने ठंडे दूध में ना 3 से 4 टेबल स्पून जो है ना वो मैंने कस्टर्ड के डाले हैं। वनीला कस्टर्ड है, उसको मैंने मिक्स कर लिया अच्छे से और यहाँ पे मैं चीनी डाल रही हूँ। अच्छा, जिस बर्तन में दूध था ना मैंने वही वाला बर्तन जो है ना वो उठा के रख दिया है। तो यहाँ पे देखें मिक्स किया हुआ कस्टर्ड, वनीला कस्टर्ड जो है ना वो हम उबलते हुए दूध में डालेंगे और नीचे फ्लेम जो है ना उसको ज़रा स्लो कर देंगे और आहिस्ता आहिस्ता डालते जाएंगे और दूसरे हाथ के साथ जो है ना वो हम मिक्स करते जाएंगे ताकि गुठलियाँ वगैरह जो है ना वो ना बने। अच्छा, कस्टर्ड डाल के ना 2 से 3 मिनट इसको बॉयल आने देंगे और फिर इसके बाद इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लेंगे। यहाँ पे रूम टेम्परेचर पे ठंडा हो चुका है। अब इसको मैं बाउल में निकालूंगी। यहाँ पे पूरी रेसिपी तो मैंने दे रही, इसकी ऑलरेडी 2 से 3 रेसिपीज़ जो है ना वो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। अच्छा, आज ना हमारे घर में एक छोटी सी दावत थी। मेरे हस्बैंड के कोलीग हैं, उन्होंने भी यहाँ पे घर लिया है। तो वो उनको पहले हम चाय पे बुलाना चाह रहे थे, फिर हमने सोचा खाने पे बुला लेते हैं। तो यहाँ पे ना मेरा थोड़ा सा गला ख़राब था, मुझे ज़ुकाम हुआ हुआ था, थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी, तो मैंने थोड़ी कम ही डिशेज़ बनाई हैं। बिल्कुल सिंपल सा दावत का मेन्यू है। अच्छा, इसको डेकोर किया था मैंने सवैयों के साथ। सवैयाँ भी मैंने बनाई थी, उसकी रेसिपी तो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर रही। तो यहाँ पे सवैयों के साथ मैंने इसको अच्छे से डेकोर कर लिया था। आप जो है ना चाहे तो उसको ड्राई फ्रूट्स के साथ जो है ना वो सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कस्टर्ड जो है वो रेडी हो चुका है। अब हम इसको ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख देंगे। और सबसे पहले मैंने सुबह यही बनाया था और इसके बाद मैं दिखाती हूँ। ये हमारा गार्डन है, हमारे घर के बाद छोटी सी जगह है, थोड़ी सी जगह है जिसको ग्रीन बेल्ट बोलते हैं। तो इसको हमने जो है ना वो सेट किया। यहाँ पे हम लोगों ने ना पौधे लगाए हैं। ये गुलाब का पौधा, अब इसके पत्ते वगैरह जो है ना वो झड़ चुके हैं। और यहाँ पे देखें ये कलियों का पौधा है और इसके साथ जो है ना इस दफ़ा मेरे अब्बू जी की फरमाइश पे ना हमने लगाए हैं फ्रूट्स वाले पौधे भी। और ये अमरूद का पौधा है, इतने ज़बरदस्त ग्रीन ग्रीन से इसके पत्ते हैं। और ये काफ़ी बड़ा सा अनार का पौधा है और नेक्स्ट सीज़न में जो है ना वो इंशाल्लाह इनके ऊपर फल भी लगेंगे। और दूसरी साइड पे मैं आपको दिखाती हूँ, ये लीमू का पौधा है और ये भी काफ़ी बड़े वाला ही मेरे हस्बैंड लेके आए थे। तो यहाँ पे देखें इसके ऊपर भी फूल जो है ना वो लगे हुए हैं। ये चाइना वाला लीमू है, इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा लीमू लगते हैं। और ये वाला पौधा जो है ना इधर वाले कॉर्नर पे जो पौधा है ना वो डेकोरेशन के लिए है और दरमियान में जो है वो हम घास लगाएंगे। तो हमने अपने छोटे से लॉन को ना देखें इस तरह से सेट कर लिया है और बाहर वाली साइड पे ना हमने ईंटें लगा के उसकी बड़ी खूबसूरत सी क्यारी जो है ना वो बना ली है। तो इससे हमारा गार्डन जो है ना वो काफ़ी खूबसूरत लगने लग गया है। अच्छा, गेट की दूसरी साइड पे ना कोई घर नहीं है, पूरा प्लॉट जो है ना वो खाली है। तो यहाँ पे भी हम लोगों ने ना 2-3 पौधे लगाए हैं और ये ना अच्छे लगते हैं। मतलब इसको बाहर से अगर इसका फ्रंट व्यू लें ना तो इधर वाली साइड साइड के पौधे जो है ना वो अच्छे लगते हैं। तो ये था हमारा घर और थोड़ी देर बाद ही ना घर बारिश जो थी ना वो शुरू हो गई थी और बारिश में ही हम लोगों ने जो थी ना वो दावत का मेन्यू बनाया था। अच्छा, इधर ना लाहौर का मौसम बहुत ही प्यारा हुआ हुआ है। तकरीबन डेली बारिश हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे ना मैं आज नली पुलाव बना रही हूँ। अच्छा, इसके लिए मैंने 1 केजी जो है ना वो बोनलेस बीफ लिया है और यहाँ पे मेरे पास 3 बड़ी बड़ी जो है ना वो नलियाँ हैं। इसको हम प्रेशर कुकर में डाल देंगे और साथ में कुछ खड़े मसाले डालेंगे। 1 टीस्पून मेरे पास सौंफ है, 1 टीस्पून साबुत वाला ज़ीरा है, 1 टीस्पून साबुत वाला धनिया है, हाफ़ टी स्पून साबुत वाली गोल काली मिर्चें हैं और 1 टीस्पून लौंग हैं,
थोड़ी सी जावित्री है, एक बादियान का फूल है, 2 बड़ी इलायची हैं, दालचीनी की स्टिक्स हैं और 2 अदद तेज़पात हैं। तो ये वाले खड़े मसाले जो है ना ये हम डाल देंगे गोश्त में। और इसके बाद इसमें नमक ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून, और साथ में जिंजर गार्लिक पेस्ट जो कि मेरे पास फ्रीज़ हुआ है 1 टेबल स्पून वो डाल देंगे। और इसके बाद इसमें पानी डाल देंगे। पानी आपने इतना डालना है कि आपका गोश्त भी इसमें अच्छे से गल जाए और उसके बाद जो है ना आपकी यखनी भी बच जाए। तो यहाँ पे देखें गोश्त जो है ना बहुत अच्छे तरीके से गल चुका है और यखनी जो है ना वो भी बड़ी अच्छी से बन चुकी है। गोश्त को मैंने अलग कर लिया था और यखनी जो थी ना वो मैंने अलग कर ली थी। तो यहाँ पे देखें कढ़ाई में मैंने डाला है 3/4 कप कुकिंग ऑयल। जैसे ऑयल हमारा गर्म हो तो इसमें मैं जो है ना वो 2 मीडियम साइज़ के स्लाइस किए हुए प्याज डाल दूँगी। प्याज डालने के बाद अब हम इनको जो है वो फ्राई करेंगे और साथ में थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको गरम मसाला दिखाया है, तो उसमें सौंफ नहीं डालेंगे और साबुत वाला धनिया नहीं डालेंगे, बाकी सारे मसाले जो है ना वो इसमें डालेंगे। इसके बाद इसको जो है ना वो गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। और इसके बाद गोल्डन ब्राउन जब प्याज हो जाए तो इसमें 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डालें। इसको 30 सेकंड के लिए अच्छा सा फ्राई करें और इसके बाद इसमें 2 मीडियम साइज़ के टमाटर काट के डाल दें। जब टमाटर जो है ना वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं तो फिर हम इसमें नमक डालेंगे। अच्छा, नमक यखनी में भी है तो यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून डाला है। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया और 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डाला है मैंने। ये वाले स्पाइसेस यहाँ पे जाएंगे। इसके बाद जो है ना वो मैंने हाफ़ कप से थोड़ा सा ज़्यादा इसमें दही फेंट के डाल दिया था। इसको डालें, मिक्स कर लें इसको अच्छे से। और यहाँ पे दही के पानी को हमने ड्राई करना है। जब दही का पानी ड्राई हो जाए और ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए तो फिर हम इसमें डाल देंगे गोश्त, जिसको हमने जो था वो छान लिया था, पानी छान के अलग कर लिया था और गोश्त जो था ना वो अलग कर लिया था। इसको डालेंगे, मिक्स करेंगे अच्छे से ताकि हमारा जो स्पाइसेस है ना उसका फ्लेवर जो है वो गोश्त के अंदर आ जाए। और इसके बाद हम इसमें पानी डाल देंगे। सबसे पहले यखनी डालेंगे और यखनी अगर कम है तो फिर मेजरमेंट करके हम जो है ना वो बाकी पानी डाल देंगे। कवर लगा देंगे और पानी के बॉयल होने का वेट करेंगे। अच्छा, यहाँ पे पानी जो है ना वो उबलना शुरू हो गया। अब हम इसमें से नली जो है ना वो निकाल लेंगे। अच्छा, यहाँ पे आपने नली जो है ना वो लाजमी निकालनी है। अगर आप नहीं निकालेंगे ना तो आपके चावल जो हैं वो टूट जाएंगे क्योंकि वो बहुत वज़नी होती है। इसके बाद इसमें चावल डाल दें और चावल डालने के बाद इसको मिक्स करें। और यहाँ पे ना मैंने 3 से 4 अदद हरी मिर्चें जो है ना वो उसको भी काट के डाल दिया है। और अब हम पानी के खुश्क होने का वेट करेंगे। चम्मच जो है ना वो साथ साथ चलाते रहें, बहुत ज़्यादा भी नहीं चलाना कि चावल आपके टूट ना जाएं। और जब पानी ड्राई हो जाए और थोड़ा सा पानी चावलों में रह जाए तो फिर हम इसको दम पे लगाएंगे। यहाँ पे देखें पानी जो है ना वो काफ़ी हद तक ड्राई हो गया है, बस थोड़ा सा ही पानी इसमें रहता है। तो अब हम इसके ऊपर नली डालेंगे और इसको दम पे लगा देंगे। बहुत ही मज़े का और बहुत ही टेस्टी ये वाला पुलाव बना था, सबको ही बहुत पसंद आया था। तो इस रेसिपी को लाजमी आप ट्राई कीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे देखें मैंने इसको गीले कपड़े के साथ दम पे नहीं लगाया, वैसे दम पे लगाया है। 15 मिनट के लिए मैंने इसको दम पे लगाया और यहाँ पे बड़ा ही ज़बरदस्त दम जो है ना वो आ चुका है। अब जो है ना वो हम इसको प्लेट में निकालेंगे, किसी भी डिश में निकालेंगे। तो जब तक मैं इसको निकाल रही हूँ आप जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर भी कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने जानने वालों के साथ। और हम्बल सी रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं या मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यकीन करें आपका ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जस्ट 2 से 3 सेकेंड ही लगेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा ज़बरदस्त था बीफ का नली वाला पुलाव जो है ना वो तैयार हो चुका है। फाइनली हम इसके ऊपर जो है ना वो बड़ी वाली पीसेस रखेंगे, नली वाले पीसेस रखेंगे। अच्छा, अगर आपके घर में भी इस तरह से मेहमानों की दावत है ना तो आप दावत में इस वाले मेन्यू को ज़रूर जो है ना वो शामिल कीजिएगा और स्पेशली इस रेसिपी को लाजमी शामिल कीजिएगा। ये बहुत ही मज़े की और बहुत ही टेस्टी बनती है। और बीफ जो है ना वो इतने ज़बरदस्त तरीके से टेंडर हो चुका है ना और उसका सारा फ्लेवर जो है ना वो चावलों में आ चुका है क्योंकि हमने यखनी वाला पुलाव बनाया है।
तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए इसकी नली के अंदर का जो गूदा है ना वो इतनी आसानी से निकल गया। तो ये था जनाब हमारा टोटल मेन्यू। कस्टर्ड था सवैयों वाला, साथ में बीफ पुलाव था, साथ में शामी कबाब बनाए थे, साथ में मैंने रायता बनाया था और साथ में मैंने सैलेड कट किया था। तो कैसा लगा मेरा आज का सिंपल सा दावत का मेन्यू आपको कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, और मेरी रेसिपी नली पुलाव को लाजमी ट्राई कीजिएगा। खुश रहें, अल्लाह ताला की रहमतों के साए में रहें। इंशाल्लाह एक नई रेसिपी या नए व्लॉग के साथ बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।